इसके आगे हम लोग देखते हैं मित्रों कितने टोटल रस हैं, 11 हैं। ठीक है, भरत मुनि ने कितने रस माना है, 8 माने। ठीक है, लेकिन टोटल हैं कितने, 11। तो 11 देख लेते हैं और उनके अस्थाई भाव देख लेते हैं। रस हो जाएगा इस तरफ अस्थाई भाव। पहला रस हमारा श्रृंगार रस। ठीक है, इसका अस्थाई भाव क्या हो जाएगा, रति या प्रेम ऑप्शन में है या स्नेह है ना, तीनों सही माना जाएगा। रति भी होता है, प्रेम भी होता है और स्नेह भी होता है। ठीक है, श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं मित्रों, ध्यान रखेंगे, वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार। ठीक है, और किस रस को रसराज कहा जाता है, तो श्रृंगार रस को, ध्यान रखना, श्रृंगार रस को रसराज है ना, रसराज कहा जाता है। उसके बाद दूसरा है हमारा हास रस। इसका अस्थाई भाव क्या होता है, हास या हंसी, ध्यान रखेंगे। तीसरा है करुण रस। करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। अगला है रौद्र रस, इसका अस्थाई भाव होता है क्रोध। पांचवा हमारा है वीर रस। ठीक है, इसका अस्थाई भाव होता है उत्साह। ठीक है, वीर रस के 3 भेद होते हैं, दानवीर, दयावीर और धर्मवीर। ठीक है, छठवां है हमारा भयानक रस। इसका अस्थाई भाव होता है भय या डर। सातवां रस हो जाएगा हमारा विभत्स रस। इसका अस्थाई भाव जुगुप्सा या घृणा होता है। ठीक है, जहाँ सड़ी गली वस्तुएं आती हैं, गंदगी चीज़ होती है, वहाँ पे उत्पन्न होता है। आठवां हमारा रस है अद्भुत रस। इसका अस्थाई भाव क्या होता है, विस्मय। शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद होता है। उसके बाद 2 और हैं ये, ठीक है, ध्यान रखना। वात्सल रस का अस्थाई भाव वात्सलता या भक्ति होता है। ठीक है, और 11वां होता है भक्ति रस। इसका अस्थाई भाव क्या होता है, देव विषयक रति, ध्यान रखना। वात्सल रस मित्रों कहाँ होता है, जहाँ पे भक्त और भगवान के बीच में प्रेम होता है, या माता और पुत्र के बीच में जो प्रेम होता है, वहाँ पे वात्सल रस होता है। ठीक है, सूरदास जी के पदों में वात्सल रस की ही ज़्यादा है। ठीक है, और सूरदास जी को वात्सल रस का सम्राट कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। भक्ति रस कहाँ पे होता है ना, यहाँ पे, जहाँ पे भक्त और भगवान के बीच में जो प्रेम होता है, जो श्रद्धा होती है, वहाँ पे भक्ति रस होता है।